हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है और यह बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आज आप सीखने वाले हैं रीजनिंग का सेट 4, चौथा सेट आज होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक के बिल्कुल देखिएगा अगर सीखना चाहते हैं तो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लंबा इसलिए मेरा वीडियो हो जाता है क्योंकि हम हर एक चीज समझाना चाहते हैं। क्योंकि मान के चलिए कि वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको समझना है, और हम अगर समझा नहीं पाए तो फिर बेकार है। आपको वीडियो भी देखना बेकार है, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा और समझ भी नहीं पाइएगा। तो मेरा हमेशा से रहता है क्या कि मैं समझा पाऊं। अगर समझ में आ जाए तो आपके लिए बेटर है। अब सोच के देखिए कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो 1 घंटा का क्लास होता है, तो आराम से 1 घंटा बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। तो फिर इसमें 1 घंटा का वीडियो आप क्यों नहीं देख पाते हैं? कहां पे दिक्कत हो रही है? आप 3 घंटा का फिल्म जो है आराम से बैठ करके 2.5 घंटा का देख सकते हैं। तो क्या 1 घंटा का वीडियो जो कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है इसमें, क्या देख नहीं सकते हैं? तो आप शुरू से लेकर के अंत तक, अगर वीडियो पर आप आ गए तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने वाला चीज हम डाले हुए रहते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डाले हुए रहते हैं जो कि हो सकता है कि आपको याद नहीं हो या फिर आपको पता भी नहीं हो। तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर हाँ आपको लग रहा है क्या कि ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो उसका भी उपाय है। यूट्यूब पर सारा उपाय है, बस जानकारी नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो का जो स्पीड है उसको आप बढ़ा करके देख सकते हैं। जितना स्पीड है उससे 2 गुना स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपको कि वीडियो जल्दी यानी आधा समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन उतना स्पीड आपको समझना पड़ेगा। तो उस पर सारा व्यवस्था है। तो एक मत सोचिए कि जब वीडियो इतना लंबा हो गया, ये है वो है। अगर आपको 1 घंटा का वीडियो मिल रहा है तो आधा घंटा में आप देख सकते हैं, उससे भी कम समय में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना स्पीड आप समझ पाइएगा उतना ही स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारा सिस्टम है। आप देखिएगा कि उसके कॉर्नर पे 3 डॉट इस प्रकार मिलेगा। वीडियो के ऊपर आप देखिएगा तो 3 डॉट इस प्रकार होगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा, जहां से आप क्वालिटी वगैरह बढ़ाते हैं। 144, 360 इस प्रकार का क्वालिटी होता है, 720। तो वहां से ही आपको मिल जाएगा स्पीड वाला, और स्पीड आप बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। और हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज हो जाएगा तो मेरा भी अर्निंग सोर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी कमा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब अपना आप जानते हैं कि जब पटना में कितना खर्च होता है रह करके, तो कोचिंग भी चलता है, तो वहाँ का भी रूम रेंट अभी कोरोना काल समझिए कि टीचर के लिए है ये है, तो वहाँ का रूम रेंट, फिर रहते हैं जहाँ पे रहने वाला रूम है वहाँ का रूम रेंट, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी यूट्यूब जो है हमें कुछ भी नहीं देता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि अब क्या है कि बाकी बात सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ घंटा यानी टाइमिंग जो है 4000 घंटा में कुछ ही बाकी है। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक के देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें भी वीडियो बनाने में मजा आएगा, क्योंकि देखिए टाइम, बहुत सारा टाइम निकाल करके हम वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारा समय निकाल करके हम वीडियो बनाते हैं, और सोचिए एडिटिंग करना, सब कुछ करना, यानी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे देखिए कि हाजीपुर दिया गया है, हाजीपुर, बिहार और भारत। हाजीपुर, बिहार और भारत। तो देखिए इसको वेन आरेख पर कैसे हम लोग को निरूपित करना है, और हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे। यहां पे देखिए हाजीपुर, बिहार, भारत,
ये तीनों के बारे में अगर नाम सुने होंगे या फिर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो देखिए, भारत के तो रहने वाले होबे करेंगे, बिहार के हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ के हैं। तो देखिए बिहार, इसका बाद हाजीपुर। आप जानते होंगे कि हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब मेरा जिला मुख्यालय भी है, मेरा वैशाली जिला है, मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूं। अब मेरा जिला मुख्यालय जो है वह हाजीपुर है, और यह हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो कि बिहार राज्य में है। तो सोच के देखिए, अब बिहार किसके अंदर है? भारत के अंदर है। तो यहां पे देखिएगा कि ये हाजीपुर हो जाएगा, ये हाजीपुर हो गया, और हाजीपुर पूरा जो है वो किसके अंदर में है? बिहार के अंदर में है, ये बिहार हो जाएगा। और पूरा बिहार हाजीपुर सब किसके अंदर में है? तो भारत के अंदर में है, तो भारत हो गया। तो यही वेन आरेख आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 72 से 73 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो यहां पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम पर इसको बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, जिसमें से 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश बोलते हैं। तो माने चलिए इतना सारा स्पेनिश बोलने वाला। इसके बाद केवल अंग्रेजी बोलने वाला, माने चलिए इतना है। इसके बाद है जर्मन बोलने वाला, इसको हम बना देते हैं जर्मन बोलने वाला। और इधर जो हो जाएगा ये पूरा इंग्लिश बोलने वाला हो जाएगा। यहां से हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्या है? स्पेनिश, स्पेनिश हो गया। इसके बाद फ्रेंच, तो 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, केवल स्पेनिश। इसका मतलब क्या है कि ये सब में टच नहीं करना चाहिए। स्पेनिश 20 हो गया, 30 हो गया फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, इसको जर्मन कर देते हैं, जर्मन 15 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों। तो देखिए स्पेनिश और फ्रेंच ये दोनों के बीच में आना चाहिए। कितना विद्यार्थी? तो 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश भी और फ्रेंच भी। 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच दोनों, जर्मन और फ्रेंच दोनों। तो यहां पे देखिए कि जर्मन और फ्रेंच दोनों होगा, तो यहां पे ये जो हो जाएगा आपका यहां हो जाएगा जर्मन और फ्रेंच दोनों। तो यहां पे हो सकता है जर्मन और फ्रेंच दोनों। शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है, 72 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो देखिए कितने विद्यार्थी जो है फ्रेंच पसंद करते हैं। तो फ्रेंच जो पसंद करता है वह कितना विद्यार्थी है? तो 30 और 10 40 और 5 45। देखिए फ्रेंच पसंद करने वाले केवल फ्रेंच बोलेगा तो केवल नहीं बोलेगा, क्योंकि केवल दिया हुआ, यानी केवल फ्रेंच बोलने वाला 30 गो है। लेकिन यहां पे बोला है कि फ्रेंच बोलने वाले, इसका मतलब फ्रेंच के अलावा भी कोई और भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंच बोलेगा ही। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि फ्रेंच बोलने वाले कितने विद्यार्थी है? तो 30 प्लस, इसी घेरा के अंदर में है ये सब, तो 30 प्लस 10 प्लस 5, तो 30 और 10 40 और 5 45, यानी 45 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 72 का। इसका देखिएगा 73 नंबर, 73 नंबर में बोला है क्या
कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। तो देखिए स्पेनिश पसंद करने वाले, तो स्पेनिश पसंद करने वाले कितने, बीस और 10 30। इसको आप क्या कीजिए कि इसको इस प्रकार लिखिए, 1 मिनट, इसको हटाइए, इंग्लिश का जरूरत नहीं है, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। जर्मन और फ्रेंच कितना है, 5, यहां पे लिखिए 5। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। यानी सबसे पहले स्पेनिश है, स्पेनिश और जर्मन दोनों पसंद करने वाले का अनुपात क्या है। तो देखिए स्पेनिश पसंद करने वाला कितना है, तो 20 और 10 30। देखिए इस घेरा में कितना है टोटल, तो 20 और 10 30 है, तो 30 लिखेंगे। इसका यहां पे देखिए कि जर्मन, तो जर्मन वाला घेरा में कितना है, 15 और 5 20 हो गया। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात लिख दिए, इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 3:2 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 स्टार 3 बराबर 20, कॉमा, तो यहां पे लिख सकते हैं 7 स्टार 3 बराबर 32, 6 स्टार 5 बराबर 42। तो हम लोगों से पूछा है कि 9 स्टार 2 बराबर व्हाट। यहां पे देखिए कि दिया गया है कि दिए गए समीकरणों में स्टार का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। यानी स्टार का फंक्शन जो है अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मान नहीं बदलता है, यानी सभी के लिए बात बराबर होता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। अब यहां पे देखिए कि आखिर इसमें क्या किया गया, यानी 4 और 3 में गुणा किया गया, जोड़ा गया कि 20 आ जाएगा। तो सोचिए कि अगर 4 और 3 7, यानी दोनों को जोड़ते भी है, अगर मान के चलिए इसको हम प्लस मानते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो भी 20 नहीं आएगा, गुणा करेंगे तब पर भी 20 नहीं आएगा। अब यहां पे देखिए कि आखिर क्या करना है। अगर हम 4 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 में भी 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4, और दोनों को गुना कर देते हैं तो 5 चौके 20। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम सब में होना चाहिए, वही काम सब में होगा, तो ये सब चीज आना चाहिए। तो देखते हैं चेक करके, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 3 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4, 8 चौके 32, यानी 8 गुने 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो देखिए नियम पालन कर रहा है। उसी प्रकार इसमें भी चेक कर लेते हैं, 1 जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 6 42, सॉरी यहाँ पे 42 है, हाँ 42, यहाँ पे जो है 45 नहीं है, 42 है, ठीक है। तो देखिएगा 7 6 42। तो देखिए यह नियम जो है सब में पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आंसर में भी आपको जो निकालना है, जो चीज पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा कि 1 जोड़ना होगा। तो 9 1 10 हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 10 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी व्हाट बराबर 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे बोला है क्या कि उस वर्ण समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दिया गया है CED दिया गया है, DFE दिया गया है, DFE कॉमा EGF कॉमा FHG कॉमा व्हाट। यानी व्हाट के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी क्या होगा, वो चीज हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा यहां पे इसको बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन।
तो देखिए सी जो होता है 3 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर और डी 4 नंबर, डी 4 नंबर, एफ 6 नंबर, ई 5 नंबर, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर, एफ 6 नंबर, एफ 6 नंबर, एच 8 नंबर और जी 7 नंबर। अब यहां देखिए कि पहला लेटर के साथ हम लोग इसको मिलान करते हैं तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी 1 1 बढ़ रहा है। पहला लेटर में सब में क्या हो रहा है कि 1 1 बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार आगे भी हम लोग बढ़ा करके लिखेंगे, 1 बढ़ा करके लिखेंगे तो 6 1 7, 7 पर क्या आएगा तो जी आएगा। इसका अगला में देखिए कि 5 1 6, यानी दूसरा लेटर के साथ दूसरा लेटर को, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो 9 नंबर पे कौन आएगा आई। इसका देखिएगा यहां पे तीसरा लेटर को तीसरा लेटर के साथ, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 1 1 जोड़ेंगे 8 पर कौन आ जाएगा एच आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा GIH। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि सभी अनार झरना, यानी जितने भी अनार है वो सब झरना के अंदर है, यानी जितने भी अनार है वो सब क्या है कि झरना है। कोई पपीता झरना नहीं है, यानी कोई भी पपीता जो है, कोई भी पपीता झरना नहीं है। अब सोच के देखिए कि जब कोई पपीता झरना नहीं हो सकता है तो अनार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनार होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि झरना को क्रॉस करके जाना पड़ेगा अनार बला में, है ना। तो ये चीज आपको इस डाटा से क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे देखिए कि कथन के अनुसार हम इसको लिख दिए हैं। अब यहां पे निष्कर्ष के अनुसार हम लोग को आंसर देना। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी अनार के पपीते होने की संभावना है, सभी अनार के पपीते होने की संभावना है, यानी जितना भी अनार है वो सब पपीता के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता है। निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सभी पपीता के अनार होने की संभावना है। तो देखिए क्या सभी पपीता अनार के अंदर होगा तो नहीं होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि सोचिए कि सभी जो है सभी पपीता अनार के अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले बोल दिया क्या कि सभी अनार जो है झरना है, झरना के अंदर है। तो पपीता को आने के लिए क्या करना होगा कि झरना को क्रॉस करके आना पड़ेगा, और कोई भी पपीता जो है झरना नहीं है, तो इसका मतलब इसमें टच कर ही नहीं सकता। तो दोनों इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर। यह कथन और धारणाएं पर आधारित प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि मनीषा में इतनी समझ है कि वह PQR उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। फिर से कथन सुनिए, मनीषा में इतनी समझ है कि वह PQR उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। धारणाएं क्या निकल कर क्या आ सकता है। तो पहला धारणाएं दिया गया है कि PQR उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। तो क्या यहां पे कथन में कहीं लोकप्रियता के बारे में दिया गया है तो नहीं दिया गया। तो पहला धारणा जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि PQR उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। तो लोकप्रिय है या फिर नहीं है ये चीज हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनीषा के बारे में सिर्फ बोला गया है। लोकप्रिय मतलब क्या है कि मनीषा को छोड़ करके और भी लोग उसे पसंद करते हैं या फिर नहीं पसंद करते हैं, तो वैसा कहीं भी कथन में नहीं दिया गया। तो पहला जो है यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कि PQR उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। तो यहां पे कहीं भी आपको कथन में बुद्धिमानी का बात नहीं किया गया है। तो इसका जो है दोनों धारणाएं गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब क्या कि कथन में होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि ए और बी सी की बेटियां, ए और बी जो है सी की बेटी, तो सी की दो बेटी है ए और बी। ए और बी सी की बेटियां, लेकिन सी जो है ए और बी का मां है या फिर पिता, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे फिर देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। अगला स्टेप में बोलता है कि सी डी की बेटी है, सी जो है डी की बेटी, डी की बेटी। अब यहां पे देखिए कि अब क्लियर हो गया कि सी जो है वह लेडीज है, तो ए और बी का मां हो गई कौन, सी। ए और बी का मां सी हो गई, और सी का मां है या फिर पिता डी, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है। अब आगे फिर हम लोग देखते हैं कि ई डी का बेटा है, ई जो है डी का बेटा है, तो सी बेटी है और डी बेटा है, तो दोनों एक ही जनरेशन में आएगा। ई जो है डी का बेटा है, तो इसका ही भाई होगा, सी का भाई होगा ई। अब पूछा है क्या कि ई ए से किस प्रकार संबंधित, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए क्या कहेगा ई को। तो देखिए ए के मां सी, अब मां के भाई को क्या कहते हैं, तो मामा कहते हैं, ठीक है। तो ई जो है ए का मामा हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा क्या, मामा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79, बोला कि यदि किसी कोड भाषा में वाइन WINE को लिखा जाता है 5955, तो बोल रहा है RUNY को किस प्रकार लिखा जाए, यानी उसी कूट भाषा में या कोड भाषा में RUNY को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे समझिएगा कि आखिर इसमें क्या किया गया कि इतना कोड लिखा गया। तो देखिएगा कि W जो होता है 23 नंबर पर होता है, W कितने नंबर पे होता है, तो 23 नंबर पर होता है, ठीक है। और 23 में क्या किया है कि इकाई और दहाई अंकों को दोनों को जोड़ करके और लिखा गया। तो देखिए 3 और 2 5। उसी प्रकार देखिए I जो है वह 9 नंबर पे आता है, और 9 जो है इकाई सिर्फ है, तो इसमें कोई चीज नहीं जोड़ा जाएगा, तो 9 के 9 लिख दिया। N जो होता है 14 नंबर पर होता है, तो देखिए 14 यानी इकाई दहाई दोनों को जोड़ करके 4 1 5 लिखा गया। और E जो है वह 5 नंबर पे आता है, तो 5 के 5 लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि R जो है 18 नंबर पर आता है, तो 18 इकाई दहाई जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। U 21 नंबर पर होता है, तो 21 में इकाई दहाई जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। N 14 नंबर पर आता है, तो 4 1 5 हो जाएगा। Y 25 नंबर पर आता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 93 57 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाला है क्वेश्चन। पहला कथन है कि भोलू केवल रेसर बाइक ही चलाता है। भोलू क्या करता है कि केवल रेसर बाइक ही चलाता है। दूसरा नंबर कथन है कि पिछले हफ्ते भोलू ने XYZ बाइक चलाई थी। अब देखिए निष्कर्ष दिया गया है पहला कि XYZ एक रेसर बाइक है, तो बिल्कुल है, क्योंकि भोलू क्या किया है कि XYZ बाइक चलाया है, और भोलू सिर्फ रेसर बाइक ही चलाता है, रेसर बाइक छोड़ करके कोई नहीं चलाता है, तो XYZ एक रेसर बाइक होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि XYZ रेसर बाइक नहीं है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि भोलू ने जो गाड़ी चलाया वह रेसर बाइक होगा, क्योंकि भोलू सिर्फ रेसर बाइक ही चलाता है, ठीक है। तो XYZ रेसर बाइक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो आपका निष्कर्ष एक सही होगा, तो किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में कि केवल निष्कर्ष एक सही है, तो 80 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिएगा कि दिया गया है 5A 10E व्हाट, इसका है 20O
25u, ये चीज दिया गया है। तो यहां पे वाट के स्थान पर क्या आएगा देखिएगा, 5 है तो देखिए 5 और 5 10, ठीक है। इसके बाद यहां पे फिर 5 अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो 15 होना चाहिए। फिर देखिए 5 जब बढ़ाएंगे तो 20 यहां पे है, इसका मतलब यहां पे 5 होगा। अब फिर देखिए आगे जो है 5 जोड़ करके 25, 20 और 5 25, इसका मतलब यह श्रृंखला में है यानी सीरीज में है कि 5 में 5 जोड़े तो 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो वाट बराबर हो जाएगा 15 तो होगा ही। अब देखिए 15 तो हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर, अब यहां पे क्या आएगा ओ 15 नंबर और यू 21 नंबर। तो यहां पे देखिए कि कितना बढ़ गया यह, तो 1 5, लेकिन यहां पे समझिए ए ई ओ यू क्या होता है, स्वर होता है यानी वॉवेल होता है। वॉवेल होता है तो 1 2 3 4 वॉवेल दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट में पूरे 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो ए ई आई, एगो कौन बच रहा है तो आई, इसका तो ओ तब यू है ना। तो यही चीज यहां पे लिखा गया है, यह जोड़ जाड़ करके नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहां पे लिखा गया है क्या कि वॉवेल। तो ए ई इसका तो आई हो जाएगा, तो 15 आई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, इसमें दिया गया है कि दिए गए वेन आरेख में यदि वृत्त वरिष्ठ वकीलों को दर्शाता है, यानी वृत्त जो है वह वरिष्ठ वकील है, वरिष्ठ वकील को दर्शाता है। त्रिभुज पिताओं को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वह पिताओं को दर्शाता है, पिताओं को दर्शाता है। आयत भारतीय को दर्शाता है, आयत जो है यह भारतीय को दर्शाता है, भारतीय को दर्शाता है। तो यहां पे पूछ रहा है तो कितने भारतीय वरिष्ठ वकील हैं जो पिता नहीं, यानी कितने भारतीय वरिष्ठ वकील हैं जो कि पिता नहीं हैं। तो देखिए पिता नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर नहीं आने वाला इतना है, यानी 9 12 25 61 और 19 नहीं आएगा। अब भारतीय होना चाहिए और वरिष्ठ वकील होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए और वरिष्ठ वकील भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वरिष्ठ वकील वृत्त में, यानी वृत्त वाला और आयत वाला आना चाहिए। तो देखिए 36 जो है ये वाला 36, ये वरिष्ठ वकील भी है और भारतीय है जो कि पिता नहीं है। तो यह 36 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि घड़ी में 7:38 हो रही है, 7:38 हो रही है। तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 30h - 11/2 m। एच से होता है आवर हैंड और मिनट से होता है मिनट हैंड। यानी कहने का मतलब क्या कि घंटा वाला को एच के जगह लिखेंगे और मिनट वाला को एम के जगह। तो यहाँ पे देखिए 7 घंटा है ना, 7 घंटा है तो 30 × 7 हो जाएगा, माइनस 11/2 गुने 38। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 21 210 माइनस ये हो जाएगा 8 8 3 11 के 1 3 1 4 418/2। अब 2 से इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, माइनस 418/2। तो 420 में से 418 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2/2 काटेंगे तो एक बार में, यानी 1 डिग्री का कोण बनेगा। 7:38 में मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 डिग्री का कोण बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, कि इसे बोला कि एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को 100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में अरेंज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि आखिर रिक्वायर में क्या किया गया कि 100 आ गया। 100 लाने के लिए देखिए कि क्या करना पड़ेगा इसमें। तो R देखिए, R 18 नंबर पर आता है, E 5 नंबर, Q 17 नंबर, U 21 नंबर, I 9 नंबर, R 18 नंबर, E 5 नंबर। क्या देखिए तो ये सभी को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है क्या? जोड़ करके देखते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 और 9 30, 30 8 38, 38 अब 5 43, 43 के 3 हो जाएगा, हासिल 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 93 हो गया। 93 हो गया लेकिन 100 नहीं आया। अब 100 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? तो देखिए लेटर कितना है टोटल, रिक्वायर में कितना लेटर टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। तो 7 इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यानी सभी का कोड लिख करके, यानी कितने नंबर पे आता है वो चीज लिख करके सबको जोड़ करके जो आया उसमें लेटर जोड़ दिए, यानी लेटर की संख्या को जोड़ दिए तो 100 आ गया। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो देखिए A 1 नंबर पे आता है, R 18, फिर R 18, A 1, N 14, G 7 और E 5 नंबर पर आता है। सबको देखिए जोड़ते हैं, तो सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 8 1 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 31 और 4 34 के 4, हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 64 हो गया। अब 64 में क्या करना है हम लोग को कि लेटर की संख्या जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें जोड़ दीजिए। तो 7 4 11 के 1, 6 1 7, यानी आपका 71 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित है। देखिएगा दिया गया है कि 13, 17 और 442 ये दे दिया है आपको। और इसी प्रकार पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 15, 14, 415। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बी में देखिएगा, बी में 11, 19, 628। सी में है 17, 21, 367। डी में है 18, 15, 540। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम ऑप्शन में होना चाहिए, और कोई एक ऑप्शन वैसा है तो देखिए कि हम लोग कैसे इसको पकड़ते हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ करके इतना आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कभी नहीं आएगा। ये दोनों को गुना करके देखिए तो आ रहा है कि नहीं। तो 13 7 91 के 1, हासिल 9, 13 1 13, 13 7 20, 20 और 2 22, 221 आ गया। अब सोचिए 221 आ गया है। दोनों को गुना करने के बाद अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें होना चाहिए ऑप्शन में। तो यहां पे देखिए कि अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो पहला इकाई अंक से ही देखते हैं कि 5 के 20, 20 के 0 हो गया। और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 0 यहां पे आना चाहिए था लेकिन है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कि 9 1 9 और 9 दूनी 18 के 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है। तो गुना करते हैं इसको, 9 हो गया, 9 1 10 के 0 और ये हो जाएगा आपका 1 1 2। अब सोचिए कि इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 418 ही होता है, 628 तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा।
यहां पे देखिए कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, ऐसे 2 से गुना करना है हमको, तो 7 दूनी 14 के 4 आना चाहिए जबकि 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। यहां पे देखिएगा कि इसमें हम लोग गुना करते हैं इसको, तो 18 पचे 90 के 0, 18 एकम 18, 18 9 27, यानी 270 आ गया। अब 270 में देखिए कि 2 से गुना करने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं, तो 27 दूनी 54, यानी 540 आ रहा है गुना करने के बाद, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 26 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां पे दिया गया कि 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन दिया गया, बुधवार दिया गया, बुधवार। तो 29 जनवरी 2003 को यदि बुधवार है तो देखिए यहां पे, तो देखते हैं हम लोग क्या कीजिए बुधवार है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि बुधवार है कि नहीं, तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दिन के संख्या है उसको लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या होता है, तो 0 होता है, प्लस 2000, यानी 2000 का कोड क्या होता है, यानी सदी का कोड जो होता है 2000 का 6 होता है। इसके बाद अंतिम से 2 अंक लिखेंगे, तो अंतिम से 2 अंक लिखेंगे तो 03 यानी 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष में कितना लीप ईयर, तो 1 भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे देखिए 7 से भाग दिया जाएगा, तो इस सबको जोड़ करके भाग दीजिए या फिर यहां से भाग दे सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 1 बच जाएगा। फिर यहां पे देखिए 6 और 1 7 मिल करके कट जाएगा, बच गया कितना 3, 3/7 बच गया। तो शेष फल कितना आया, यानी शेष जो आया 3 आ गया। तो 3 जो होता है वह दिन के संख्या होता है। तो 1 पर आपका सोमवार होता है, 2 पर मंगलवार होता है और 3 पर बुधवार आता है, ठीक है। तो सही में 3 पर बुधवार है, यानी ये जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है कि गलत दे देता है, तो आंसर को मिलाने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले ये देखिएगा कि ये जो दिया गया है बाकी में बुधवार है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बुधवार है, तो अब निश्चिंत हो जाइए। अब आगे देखिए कि आगे दिया गया है कि 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये चीज हम लोग को निकालना है। यहां से निकालिए, तो 26 फरवरी, तो 26 लिखेंगे दिन की संख्या, फरवरी का कोड जो होता है 3 होता है, कोड आपको याद होना चाहिए, फरवरी का कोड 3 होता है। इसके बाद 2000 सदी का, यानी 2000 का कितना होता है, तो 6 होता है। अंतिम से 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 05, तो 5 होगा। 5 साल में कितना लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर, तो 1 लिखेंगे। 7 से हम लोग को भाग देना है। अब यहां पे देखिएगा कि 7 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो देखिए 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। आप जोड़ करके भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से फिर भाग देंगे इसमें, तो 7 21, 21 और 5 26, यानी 5 इसमें से शेषफल बच गया। 5 इसमें से हम अगर 2 ले लेते हैं तो 5 और 3 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा आपका। तो 5 और 1 6, अब नहीं कटेगा, तो 6/7, यानी शेषफल जो आया वो कितना आया, तो 6 आया। तो 6 पर कौन सा दिन होता है, तो शनिवार होता है। 6 पर कौन सा दिन होता है, तो शनिवार होता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वह शनिवार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कथन और धारणाएं पर आधारित प्रश्न है। तो कथन में देखिएगा कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। कथन में दे दिया गया कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। धारणाएं दिया गया, पहला धारणा देखिएगा कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है क्योंकि ये चीज दिया गया है।
है ना, कि आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार होती है। ठीक है, तो पहला जो धारणा है, स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, ये चीज तो दिया गया है। दूसरा देखिएगा कि बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बातचीत के बारे में नहीं दिया गया, कथन में जो है बातचीत के बारे में नहीं दिया गया, तो ये चीज नहीं दिया गया तो यह गलत हो जाएगा, यानी दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर, इसे बोला गया है, देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट लिख लेते हैं हम लोग, 5 यहाँ पे स्टार है, एक आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे माइनस है, और इसके बाद है आपका ब्रैकेट में 6/2, छोटी ब्रैकेट बंद। आप लोग भी बनाइएगा तो इसी प्रकार बनाइएगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बोला कि यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो ये दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह था तो जोड़ना है, इसलिए जोड़ का चिन्ह देंगे हम लोग। स्टार का अर्थ घटाना है, तो स्टार 5 और 1 के बीच में है, तो इसमें घटाव का चिन्ह देंगे। स्टार का मतलब क्या है? घटाना। और हाइफन का मतलब है गुना करना, तो यहां पे हाइफन था, यहां पे गुना करने का सिंबल होगा। तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बच गया, प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये आ गया मध्यम ब्रैकेट में, 12 4 16, बाहर निकालिएगा तो 16 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर, कि दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर G, H, I, J, K और L मुद्रित किए गए। J के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छुपा होगा? तो यहाँ पे देखिए कि J के विपरीत दिशा में कौन अक्षर छुपा होगा, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही पासा के 2 प्रारूप है, यानी पहला है और ये दूसरा है, एक ही पासा है और इसका 2 प्रारूप दिए गए। तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए दोनों में एक ही कॉमन है। जब एक ही कॉमन रहेगा यानी कॉमन G है, देखिए G इसमें भी है, G इसमें भी है, बाकी बात कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन है वहां से क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में इसको मूव करा देंगे, यानी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में घुमाइएगा G से लेकर के, यानी G को पकड़ के, तो सबसे पहले G लिखेंगे, इसके बाद H लिखेंगे, यानी G के बाद क्या आएगा H, इसके बाद I आएगा, लिख दिए। जो कॉमन है वहीं से घुमाना इसको भी है, तो देखिए G से घुमाएंगे अगर ऐसे क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में, तो देखिए यहाँ पे G के नीचे G को लिखेंगे जो कॉमन है, इसका G के बाद क्या होगा तो K होगा, तो H के नीचे K को लिखेंगे, इसके बाद J होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि J के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छुपा होगा। तो देखिए J के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है तो I है, तो I आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, इसे बोला कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता हो। देखिएगा दिया गया है 30033 अनुपात 513 समानुपात 90121 अनुपात व्हाट। अब देखिए कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 703, बी में है 704, सी में है 705 और डी में है 706। यहां पे देखिए कि ये दोनों में क्या किया गया कि इतना आ गया, ये दोनों में क्या किया गया है कि उतना आ गया। तो यहां पे देखिएगा कि इसमें अगर हम मान के चलिए कि अगर 300 और 33 को जोड़ते भी है तो नहीं आएगा, इसका और भी कोई काम करने पर घटाने पर भी नहीं आएगा, या फिर इतना अगर ले लेते तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहां देखिएगा कि क्या किया गया है इसमें कि 3 + 0 + 0 + 3 + 3, अगर सबको इसमें जोड़ते हैं यानी सभी के, यानी इसका प्रत्येक अंकों को जोड़ते हैं
तो कितना आता है, तो 3 और 3 6 और 3 9 आता है। इसमें भी देखिए कि 5 प्लस 1 प्लस 3, तो 5 1 6 और 3 9, दोनों बात बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले यानी अनुपात के पहले जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग अनुपात के बाद के संख्या के सभी अंकों के योग के बराबर है। तो जो काम समानुपात से पहले हुआ है दोनों में, वही काम ये दोनों में करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि इसको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 1 13, 13 आ गया, जोड़ करके 13 आ गया। तो यहां पे देखिए कि इसमें भी ऑप्शन में जोड़ करके 13 आना चाहिए। तो 7 3 10 नहीं होगा, 7 4 11 ये भी नहीं होगा, 7 5 12 नहीं होगा, 7 6 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, बोला दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही पानी की छवि चयन कीजिए। पानी की छवि बोल रहा है, देखिएगा ए है, इसके बाद डबल डी है, डबल डी है, ए है और एक्स है, ए डबल डी ए एक्स है ना। अब पानी के छवि पूछ रहा है कि जब छवि मतलब क्या, कि जो परछाई बनता है वो चीज के बारे में बोला है। तो सोच के देखिए कि जब पानी के आप ऊपर खड़े रहते हैं, पानी पर नहीं, पानी जहां पे रहता है उसके साइड में जब खड़े रहते हैं, तो पानी में अगर साफ पानी में आप झांक करके देखते हैं यानी नीचे, तो आपको लगता होगा कि जो उल्टा नजर आता है, यानी आपको लगता होगा क्या कि जो आप अंदर के तरफ है ना, आपका सर जो है अंदर के तरफ है और पैर ऊपर के तरफ। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको पैर ऊपर कर दीजिए, सर नीचे कर दीजिए, तो इस प्रकार हो जाएगा। डी जो है जैसे के तैसे रहेगा, डी जो है जैसे के तैसे रहेगा। ए क्या होगा, पलट जाएगा, यानी इस प्रकार ए हो जाएगा। और एक्स भी जो है वह जैसे के तैसे रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जल प्रतिबिंब जिसे बोला जाता है। तो इसको मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनता है, कौन ऐसा है उस समूह का हिस्सा नहीं होगा। तो देखिएगा एसयू दिया हुआ है, कॉमा डब्ल्यू टी, कॉमा वी एक्स, कॉमा एम ओ, कॉमा क्यू एस, ये दिया गया। अब यहां पे बोला है क्या कि 5 में से कोई एक जो कि अलग है, यानी एक पांचों में कोई एक अलग है, तो 4 गो समान होगा। तो देखिएगा समान कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं कि एस 19 नंबर पे आता है और यू 21 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, भी 22 नंबर, एक्स 24 नंबर, एम 13 नंबर, ओ 15 नंबर, क्यू 17 नंबर, एस 19 नंबर। अब यहां पे देखिएगा कि 19 और 21 में देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है। 19 और 2 21, 2 का वृद्धि हो रहा है। इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है, 23 है 20 हो गया, यानी 3 का कमी हो रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं तो 22 और 2 24, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। 13 2 15, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। 17 2 19, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। तो सिर्फ W और T वाला को छोड़ करके बाकी बात सभी में 2-2 का वृद्धि हो रहा है। तो इसका मतलब अलग कौन हो जाएगा, तो WT अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 15 30 150 300 और यहां पे व्हाट, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया, 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाएगा, तो 3 5 15, यानी 5 से गुना किया गया। इसका इसमें देखिए कि 2 से गुना किया गया,
15 दूनी 30, फिर 30 बचे 150, 5 से गुना किया गया, फिर 150 दूनी 300। तो यह एक सीरीज बन रहा है, यानी श्रृंखला बन रहा है। पहले 5 से गुना किया गया, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 2 से, अब कितना से, तो 5 से। तो 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 दिए 15, यानी 15 पर 00 हो जाएगा, यानी 1500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी वाट बराबर 1500। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कि कविता 200 मीटर उत्तर की ओर चले। 200 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, 200 मीटर उत्तर की ओर चले, वहां से दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर चली। यहां से दाएं मुड़ती है और 300 मीटर चलती है, 300 मीटर चलती है। अब वह फिर दाईं ओर मुड़ी और 100 मीटर चली। देखिए अब दाईं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, तो दाईं नीचे और 100 मीटर चली। कविता अब किस दिशा में मुख करके खड़ी है। अब सोचे कि इस प्रकार जा रही है तो नीचे कौन सा दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा होता है, तो दक्षिण की ओर मुंह करके यह खड़ी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि नीचे दिए गए प्रश्न, उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह पता करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे माने चलिए कि 18 है, यहां पे त्रिभुज है, 9 है, वर्ग है और 2 है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कथन 1 में बोलता है कि त्रिभुज का मतलब है भाग, त्रिभुज का मतलब है भाग, यानी 18 में भाग देंगे 9 से, और वर्ग का अर्थ है गुना, वर्ग का अर्थ है गुना। तो यहां से देखिए 9 दूनी 18, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका उत्तर आ गया क्या 4। तो कथन 1 के द्वारा उत्तर आ गया। दूसरा में है कि त्रिभुज का अर्थ गुना, त्रिभुज का अर्थ गुना है, तो 18 गुने 9, और वर्ग का अर्थ भाग, भागे 2, तो इससे भी आंसर आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा है, क्योंकि 18 गुने 9 बटा 2, क्योंकि भाग में है तो ये क्या होगा, बटा में आ जाएगा 2, 2 से 2 नमा 18, 9 नमा 81, इससे भी आंसर प्राप्त हो गया। तो यहां पे बोला है कि केवल कथन 1 पर्याप्त है, 2 में बोला है कि केवल कथन 2 पर्याप्त है, सी में है कथन 1 और कथन 2 मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, डी में है कि या तो कथन 1 या तो 2 दोनों देने के लिए पर्याप्त है। तो बिल्कुल सही है, या तो कथन 1 के द्वारा आ सकता है आंसर, या कथन 2 के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, ये दिया गया है बॉक्स, और इसमें बोला क्या कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। देखिए आखिर इसमें क्या किया गया है, तो ये दोनों को देखते हैं हम लोग 15 और 17 को, तो दोनों को जोड़िएगा तो 15 प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 2 1 3 32 हो जाएगा। और 32 को जब हम उल्टा करेंगे, यानी इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर, तो 23 हो जाएगा, पलट जाएगा। उसी प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं कि होता है कि नहीं, 8 6 14 के 4, 7 1 8 1 9, 94 को पलटिएगा तो 49 हो जाएगा, यानी 4 इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा। तो जो काम ये सब में हो रहा है वही काम इसमें भी करेंगे। तो 7 3 10 के 0, 2 2 4 1 5। अब देखिए इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 5 आ जाएगा, ये ना होगा 0 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, कि दिए गए प्रश्न में कुछ आकृतियां किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, यानी हर एक प्रकार से क्या है कि एक भिन्न है, यानी अलग है। इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो यहां पे देखिए कि चारों में से कौन अलग लग रहा है आपको। तो देखिए सब नीचे के तरफ आपको दिया गया है, ये वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी छोड़ करके। सी में क्या किया कि पलट दिया गया, बाकी बाद में सब में सीधा है ना, तो इसलिए सी आपका भिन्न हो जाएगा, यानी सबसे अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि अनुपात से पहले दो फिगर दिया गया है और अनुपात के बाद भी दो फिगर, जिसमें से एक दिया गया है और दूसरा पूछ रहा है, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पे देखिएगा कि ये दोनों में जो काम हुआ होगा वही काम इसमें और अगला में होगा, यानी व्हाट वाला में होगा। तो देखिए व्हाट बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि इसमें बीच में जो है यह आपको पंचभुज दिया गया है, तो पांच भुजा से एक कम करके तो चतुर्भुज हो गया, है ना। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि ये जो यहां पे घसा हुआ, यानी ये जो है ये भरा हुआ है, अब भरा हुआ इसके इधर आ गया, यानी एंटी क्लॉक में आ गया। भरा हुआ जो है यह एंटी क्लॉक में आ गया और बाकी बात सब में क्या हुआ कि जो भरा गया है वह ऊपर से भरा गया है, देखिए इधर से भरा गया है, यानी लास्ट छोर से भरा गया। उसी प्रकार इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो होगा यह एंटी क्लॉक में चला जाएगा, एंटी क्लॉक में चला जाएगा, और बीच में जो होगा यह देखिएगा इस प्रकार का फिगर होगा, इस प्रकार का, इस प्रकार का फिगर आपको होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे जो है यह चतुर्भुज है, यानी चार भुजाओं से बनी हुई है, तो एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज वाला देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में है और डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में है, तो ऐसा तो होगा ही। अब यहां पे देखते हैं जो भरा हुआ है वह कहां जाएगा। तो भरा हुआ है, जैसे देखिएगा कि इसमें भरा हुआ था इसमें चला जाएगा, तो इसमें भरा हुआ था तो इसमें आ जाएगा और यहां पे ए भरा जाएगा, और बाकी बात सब में क्या होगा, तो बाकी बात सब में क्या होगा कि देखिए ये लास्ट में ऐसे लास्ट छोर में ये सब भरा जाएगा, लास्ट छोर में ये भरा जाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन सी में है, तो सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, बोला कि दिए गए प्रश्न में दिए गए चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही सही बता सकती है। प्रश्न आकृति दिया गया, ऊपर वाला प्रश्न आकृति है, नीचे वाला जबकि उत्तर आकृति है। अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया, बी में, सी में, डी में। अब इसमें बोला क्या है, प्रश्न आकृति को सही सही इसमें बताना है। तो यहां पे देखिएगा कि इसमें वृत्त भी है और त्रिभुज भी है, और यहां पे देखिए कि अगर ये दोनों को हम लेते हैं तो दो लकीर भी है और ए वाला दोनों लकीर भी है ना। लेकिन यहां देखिए एक्स्ट्रा है, यानी ए जो है एक्स्ट्रा आ रहा है जबकि एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसे देखिएगा कि ये डी वाला में हम लोग देखते हैं बी से पहले, तो डी वाला में देखिएगा कि ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो वृत्त बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वृत्त बन जाएगा, जबकि ये दोनों जो है एक ए वाला लकीर और एक ए वाला लकीर, दोनों से ए वाला दोनों बन जाएगा, और ए वाला लकीर और ए वाला लकीर दोनों से एक दो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसमें आपको त्रिभुज नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो अब देखिए बी को चेक करके देखते हैं। बी को देखिएगा कि इसमें और इसमें, तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन लकीर से है, यह है एक दो तीन, ये भी तीन लकीर से है, तो तीन या तीन छह लकीर हो सकता है कि जो माने चलिए इसको डबल डबल करके इसको आप बना सकते हैं, ये दोनों को बना करके यानी दोहरा करके बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो छोटा वाला है यह एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नहीं होगा। वृत्त भी है और त्रिभुज भी है, तब पर भी नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लकीर, दो लकीर, ये दोनों ले लिए, फिर देखिए एक लकीर, ये दोनों लकीर हो गया, फिर यहाँ पे देखिए एक लकीर, तो ये दो लकीर हो गया, फिर एक लकीर, ये भी दो लकीर हो गया। यहाँ पे वृत्त है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे यानी इस प्रकार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा, और त्रिभुज भी है। तो यह जो है आकृति, यह प्रश्न आकृति को सही सही निरूपित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर कि दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के अधिक से अधिक अवयव मौजूद है। यानी ये प्रश्न आकृति है और ये जो है ऑप्शन में आपका उत्तर आकृति है। तो बोला क्या कि इसमें जो दिया गया है इसमें से किसमें सबसे अधिक आपको मिलेगा, यानी इसमें से सबसे अधिक किसमें ये जो अवयव है यह मिलेगा। तो देखिएगा इसमें एक है, देखिए एक है, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो इसमें तीन को मिल रहा है। देखिए इसमें तीन मिल रहा है, तीन अवयव,
इसमें देखिएगा कि इसमें कितना अवयव है, तो एक हो गया, और कोई नहीं है। देखिएगा एक ही है और कोई ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक ही अवयव है, इसमें एक ही अवयव है। इसमें देखिए कि कितना अवयव है, तो एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, चार मिल रहा है, और नहीं है, यानी चार मिल रहा है इसमें। इसमें देखिए इसमें कितना मिला है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इसमें देखिए छ मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा अवयव किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिला है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।